नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि दिल्ली की जो ऑफलाइन कोचिंग्स हैं वो खुली हैं या नहीं खुली हैं। तो ऐसे में आज हम लोग जो हैं किसी एक कोचिंग के पास आए हुए हैं। तो ऐसे में जानेंगे कि जो कोचिंग हैं वो खुल चुकी हैं, खुलने के साथ साथ जो है किस तरीके से वहाँ क्लासेस रन कर रही हैं और इसके साथ साथ जो है दिल्ली के अंदर कैसे कोचिंग काम करती हैं, अंदर क्या क्या कोचिंग में होता है, किस किस तरीके से जो कोचिंग जो है वर्क करती हैं, सारा कुछ जो है इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। इस वीडियो को लेकर जो भी आपके डाउट्स हों आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जो भी चीज़ें होंगी हम कमेंट में कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ दिखाएंगे कि जो कोचिंग का एनवायरनमेंट है अंदर कैसा है, और कोचिंग के बारे में सारी जो जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ईजी क्लासेस की जो क्लासरूम्स हैं वो मेनली बत्रा में ही उपस्थित हैं। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ जो है चौक है, और चौक ये वाला जो रोड है दोस्तों अग्रवाल स्वीट्स के थोड़ा सा आप नेहरू विहार वाले रोड पर आते हैं तो आप जैसे ही लेफ्ट लेते हैं तो यहाँ आप आ सकते हैं, या सीधा सा आप बत्रा की तरफ से भी यहाँ आ सकते हैं। तो एक बार अंदर चल के देखते हैं जो है क्लासरूम्स कैसे हैं। तो दोस्तों हम अभी जो है सीधा क्लासरूम के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं। तो ज़्यादा समय तक जो है यहाँ हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे आने से जो है क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ क्लासेस लगती हैं। डिजिटल बोर्ड पे जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। ये तो समझ में आ गया था ना, सालाना मोहम्मद हो गया था। पीजी क्लास में कैसा एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस है। मेन चीज जो बच्चे जानना चाहते हैं, टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स भी अच्छे हैं, बच्चे के साथ काफी अच्छी। कितने मार्क्स देना चाहिए इजी क्लास 10 में से मैं 8 देना चाहिए। 2 मार्क्स क्यों काटे? 2 मार्क्स के लिए मैं नया शायद सुधार अभी मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। मुझे 2 महीने हुए हैं तो जिससे टाइम आएगा उससे मुझे पता चलेगा चीज़ों के बारे में। आइए थोड़ा सा और उनसे जो है बात सर, आपका कितना टाइम होगा? 2 साल। आपको यहाँ 2 साल हो गए। अच्छा खासा इसके बारे में आपको मालूम है। कैसी जो नए बच्चे अगर ईजी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्लास अभी बड़ी जगह एक ऐसा बेस्ट क्लास है उनके बारे में उनको लगता है कि जैसा ये स्थिति अब दे रही है ये के अकॉर्डिंग अदर कोई क्लास में स्थिति नहीं, इसलिए क्लास ऑफलाइन होने के बाद भी ऑनलाइन 18 महीने का जो होता है जो क्लास प्रोवाइड करते हैं, और वीडियो क्लास देखने के बाद जो डाउट है सर जो है अपने दर्शन से सर से मिलकर। चलिए, अगर मैं आपसे एक बेसिक बात कहूँ, 10 में से ईजी क्लासेस को आप कितने जो है मार्क्स देना चाहिए? 10 में 10 मार्क्स हिंदी माध्यम। चलिए, अच्छा लगा आपसे। हम जो है ईजी क्लासेस के इंक्वायरी ऑफिस आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका जो स्टाफ है यहाँ वर्क करता है, किस तरीके से ये जो काउंसिल करते हैं। जब भी कोई बच्चा इंक्वायरी के रूप में इनके पास आता है तो ये उसे काउंसिल करते हैं। उसके बाद 3 लोगों से आपको मिलना होता है, कहाँ से ईजी क्लासेस के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी, कोर्सेज की और फीस की। तो आइए 2-4 बातें करते हैं। आइए मैम, आप थोड़ा सा बातचीत करते हैं। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवा है। आपका बेसिकली यहाँ कार्य क्या है? बेसिकली मैं यहाँ पे बैठ के इजी क्लासेस की फैसिलिटीज के बारे में बता रही हूँ और स्टूडेंट के बहुत से जो डाउट्स होते हैं उसको
यानी अगर कहा जाए तो कोई भी बच्चा नया अगर आता है इसी क्लासेस के बारे में उसको जानना है, एडमिशन लेना है, उसको आप गाइड करें। इजी क्लासेस ही बच्चे को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? इजी क्लासेस की जो फैसिलिटीज़ है वो अदर इंस्टीट्यूट से ज़्यादा बेटर है। एंड इजी क्लासेस ना कि अपनी तरफ से कोर्स कंप्लीट करता है बल्कि स्टूडेंट की तरफ से भी पूरी कोर्स कंप्लीट करवाता है। इसके बहुत अलग अलग डिफिनेशंस के माध्यम से उनके पास भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो हम देते हैं। आइए दो चार लोगों से जो है और बात करने की कोशिश करते हैं। मैम आपका शुभ नाम क्या है? आपका भी जो काम है वो काउंसलिंग का रहता है? यस सर। तो मैम बच्चा जब भी आपके पास आता है तो किस तरीके से आप उसको जो है गाइड करते हैं, फीस वगैरह के बारे में या किस किस चीज़ों के बारे में आप उनको बताते हैं? पहले हम बच्चे को कंफर्टेबल करते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारी फैसिलिटीज़ है हम इसके बारे में गाइड करते हैं। उनकी प्रिपरेशन स्क्रैच से कैसे शुरू होगी और मॉक इंटरव्यू तक कैसे जाएगा, ये पूरी जर्नी के बारे में हम बताते हैं कि उनकी क्या बेस है, उनका क्या इंटरेस्ट है, उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आती है, ये एक एक पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या डिमांड करते हैं और अगर हमारी फैसिलिटीज़ उनके अकॉर्डिंग है। मैं एक बेसिक आइडिया पूछूं, इजी क्लासेस के अंदर जो फीस स्ट्रक्चर है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो या सीसेट कोर्स हो, तो क्या रेंज रहता है? सर मैक्सिमम 1.5 लाख के बीच में रहता है हमारा कोर्स और डिफरेंट कोर्स के डिफरेंट चार्जेस हैं। आप जिस भी कोर्स के लिए ऑफ करते हैं बट हम ये ज़रूर जानते हैं कि हाँ स्टूडेंट की परचेजिंग पावर क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो फ्रेट भी होता है जो भी अमाउंट होता है। और हम ये ज़रूर देखते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ने आ रहा है तो पहला उसका जो एम है वो पहले पूरा होता है। फाइनेंशियल इश्यूज जो है उसको भी हम कर सकते हैं। एक चीज बेसिक में अगर कोई बच्चा इंजीनियर आता है तो आईएएस के बारे में उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, आईएएस के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें को जानना चाहता है, जरूरी नहीं कि वो आपके पास एडमिशन ही ले, तो उसको थोड़ा बहुत अगर जानना है तो वो यहाँ आके आपको जानकारी दिखा सकता है यूपीएससी के बारे में। जी बिल्कुल, हम यही इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। अगर किसी भी टाइप का डाउट है, तो एग्ज़ाम बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है और ये सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसके बारे में स्टार्टिंग से एंड तक जो मिथ है, जो कॉमन लोगों के बीच में है, ये सिर्फ कुछ ही लोग क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर बहुत एलीट लोग ही क्वालिफाई कर सकते हैं, ये जो सारे डाउट्स है ये हम क्लियर करना चाहते हैं और हम वेलकम करते हैं स्टूडेंट्स को अपने डाउट। तो आप देख सकते हैं कोई भी बच्चा जिसके मन में यूपीएससी को लेकर थोड़ी सी भी शंका है, चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, तो आप यहाँ आके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इनसे आप काउंसलिंग ले सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, फिर चाहे आपको यहाँ एडमिशन लेना हो या नहीं लेना हो। आइए थोड़ा सा और इनके यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी हम जो है ईजी क्लासेस के मैनेजर के पास बैठे हुए हैं, सर से जानेंगे कि ईजी क्लासेस जो है कैसे वर्क करता है, ईजी क्लास के अंदर क्या क्या खास बातें प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। जी सर, मेरा नाम सुधांशु मिश्रा है। तो बेसिकली इजी क्लासेस के अंदर आपका क्या कार्य रहता है सर? जी ओवरऑल मैनेजमेंट मतलब कि जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे काउंसलिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है हमारा, या फिर और भी सब कुछ ओवरऑल मैनेजमेंट का कार्य किया जाता है। तो सर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इजी क्लासेस जो है इस समय दिल्ली के अंदर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और कोई नया बच्चा अगर आए तो इजी क्लासेस में एडमिशन ले सकता है, तो क्या क्या अलग चीज़ें जो है इजी क्लासेस अन्य कोचिंग से आप प्रोवाइड करेंगे? इजी क्लासेस क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको प्रोवाइड करेंगे जो अन्य जो जगह है वहाँ उनको नहीं मिलेंगे? जी सबसे पहले जो है मैं बात करूँ, किसी भी ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए हम ऑनलाइन फ्री रखते हैं। तो पूरा कोर्स है वो 18 महीने के लिए ऑफलाइन एक्सेस, ऑफलाइन स्टूडेंट को ऑनलाइन एक्सेस फ्री मिलता है। उसके साथ हम आईएएस के साथ टीसीएस की जो क्लासेस हैं वो फ्री देते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस हैं वो भी फ्री हैं। कोई भी सब्जेक्ट है वो 3 फैकल्टी सिस्टम है हमारे यहाँ, जैसे कि हम एनसीईआरटी, पीसीएस और आईएएस तीनों क्लास देते हैं। तो एनसीईआरटी में कोई आपको दूसरी फैकल्टी पढ़ाएंगे, पीसीएस में फैकल्टी अलग होगी और आईएएस में। तो ये 3 फैकल्टी सिस्टम है हमारे यहाँ। जो सीसेट का है वो पूरा कंप्लीट है, मतलब कि मैथ, रीजनिंग और पूरा कॉम्प्रिहेंशन वो सब कुछ अलग हम कराते हैं। जो भी मेंस के है आंसर राइटिंग जो हमारा है, उसमें क्या है कि हम 5 स्टेजेस में उसको आंसर राइटिंग सिखाते हैं और उनकी कॉपीज भी उसी पैटर्न पे चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने लिखा क्वेश्चन, तो उसमें किस कॉन्टेक्स्ट में उसने लिखा हुआ है, उसने कंटेंट क्या डाला हुआ है, क्या उसमें फैक्ट सपोर्ट है कि नहीं, क्वेश्चन को कितने डायमेंशन में उन्होंने अलग किया हुआ है, प्रेजेंटेशन कैसा था, ये 5 चीज़ें हम उसमें देखते हैं। इसके अलावा जो मैगजीन हम देते हैं वो बाइलिंगुअल होती है, जिसमें अलग अलग सोर्सेज से कंटेंट होता है। जैसे योजना कुछ विज्ञान प्रगति, PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मतलब एडिटोरियल्स होते हैं, डाउन टू अर्थ, EPW,
इन सब जगहों से कंटेंट हम बाइलिंगुअल मैनेजमेंट लेते हैं स्टूडेंट्स को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डायरी सिस्टम हमने लगा रखा है। उसमें क्या है कि आप डेली का आप उसको नोट कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो कि आपने कितनी देर पढ़ाई की, कौन सा टॉपिक पढ़ा। टॉपिक समझने में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको नोट करके आपको जो मेंटर मिले हुए हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो यूनिक हैं। इसके अलावा हम वर्कबुक देते हैं। वर्कबुक में क्या होता है कि जो भी मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर जिसकी संभावना है आने की, वो क्वेश्चन उसमें होते हैं। एक वर्कबुक का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में हम प्रिंट करा के देते हैं स्टूडेंट्स को। उनकी आंसर राइटिंग करें, वो चेक वो उसी पैटर्न पे होंगी जो हमने स्टेज अभी बताया है। उसी तरीके से हम टॉपिक चेक करते हैं, सिखाते हैं बच्चों को कि कैसे लिखना है, क्योंकि बिना लिखे संभव नहीं है सफल होना। जैसे कि आपने बताया कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं। जैसे पहला तो जो सबसे अच्छी बात मुझे आपके यहाँ लगी कि कोई भी स्टूडेंट अगर ऑफलाइन में एनरोल कराता है तो आपको उसका जो ऑनलाइन एक्सेस है वो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। आंसर राइटिंग के लिए आपके पास अलग अलग स्टेप्स हैं, बच्चों को जो है नहीं कंप्लीट पैकेज यूपीएससी के अंदर जो हो सकता है सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो सर ऐसे में एक बच्चा आपके यहाँ अगर एडमिशन लेते हैं तो उनको क्या कितने चार्जेस जो है पे करने होंगे, किस किस तरीके से जो है आपके पास कोर्स अवेलेबल है, क्या क्या कोर्स अभी लेटेस्ट आपके पास अवेलेबल है, इस विषय में थोड़ा सा बताइएगा। जी, जो पूरा जीएस फाउंडेशन का कोर्स है हमारा वो 1,13,000 रुपये का है, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। प्री, मेन, सीसेट, इंटरव्यू, एसए और जितनी भी फैसिलिटीज़ मैंने बताई, जैसे ऑफलाइन के साथ 18 महीने के लिए ऑनलाइन एक्सेस फ्री है, उसमें लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड बार उसे देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं 18 महीनों तक। उसके अलावा सारी जो भी इंटरव्यू प्रोग्राम है, इंग्लिश स्क्रीन कोर्स है, सब कुछ हम उसमें उनको तैयार करवाते हैं। जो फीस है 1,13,000 रुपये। अभी करंटली कोर्सेज के बारे में बात करूँ तो कौन कौन से कोर्सेज आपके पास चल रहे हैं और नए बैचेस जो है कोर्स के लिए आपके आने वाले हैं? अभी हमारे जीएस फाउंडेशन के जो हैं वो पीसीएस की क्लासेस चल रही हैं, आईएएस की क्लासेस चल रही हैं और हमारे अभी जो बैच हैं वो 4 बैच रनिंग हैं, ठीक है। और हमारा 16 अक्टूबर से एक नया बैच हिंदी मीडियम में लॉन्च हो रहा है, तो 16 अक्टूबर से लॉन्च हो रहा है। सर जैसे अगर कोई गरीब तबके से बच्चा मुखर्जी नगर में आके तैयारी करता है तो क्योंकि यूपीएससी की जितनी भी कोचिंग मुखर्जी नगर के अंदर है तो फीस स्ट्रक्चर उनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो उनके लिए आपके पास कोई विशेष प्रोग्राम है, उनको थोड़ी बहुत जो है सहूलियत उसमें दी जाती है क्या? जी बिल्कुल, उनके लिए अगर उनके पास बीपीएल कार्ड है तो उनको डिस्काउंट जरूर हम देते हैं। जो भी है इकोनॉमिकली वीक है उनको हम डिस्काउंट देते हैं। और जैसे हमारा ये मानना है जो भी हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, अगर किसी को भी अगर एक बार देखने में, ऑफलाइन क्लास करने में चीज़ें समझ में आ जा रही हैं तो वो कहीं और जा सकते हैं, लेकिन अगर उनको एक बार देखने में, और ये फैक्ट है कि एक बार में हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो उसको वीडियो की ज़रूरत है। वीडियो का एक्सेस है वो रिवाइज करने में भी हेल्प, हाँ रिवाइज कर सकते हैं। बाकी जो पूरा जो एक बार उन्होंने देखा वो 25% चीज़ें उनके माइंड में गई, दूसरी बार देखा 50%, तीसरी बार में वो जब शॉर्ट नोट्स बनाने लगेंगे, यानी पूरे लेक्चर को जब वो 10 मिनट में रिवाइज कर सकने में संभव होगा, तभी वो आगे के लिए बेनिफिशियरी उनके लिए होगा। नहीं तो फिर एक बार पढ़ लेने के बाद चीज़ें दोबारा सब कुछ भूल जाता है और कुछ याद नहीं रहता और आगे चल के काफ़ी समस्याएं होती हैं। एक चीज़ और सर जो बच्चा कोचिंग के अंदर देखता है, जैसे अभी हमने जो है आपकी कोचिंग के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी बताई, बच्चों से भी बात की, आपकी जो कंटेंट राइटिंग की डिपार्टमेंट है वहाँ भी हम लोग जाके देख के आए किस तरीके से कंटेंट तैयार किया जाता है। सारी चीज़ें लगभग हमें कोचिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन एक जो मुख्य बात है वो टीचर्स के विषय में बच्चा डाउट करता है कि टीचर्स जो है इस फीस के अंदर ईजी क्लास में हमें कौन कौन से मिलने वाले हैं। तो कुछ एक टीचर्स के विषय में आप बताइए कौन कौन से टीचर्स हैं, क्या उनकी विशेषताएं, इससे पहले कहाँ जो है उन्होंने पढ़ाया, तो थोड़ा सा उस विषय में भी आप हमें बताइएगा। जी जी, जैसे हमारे पास 3 फैकल्टी सिस्टम है, हम एनसीईआरटी, पीसीएस, आईएएस सब में अलग अलग फैकल्टी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो अब हमारे पास जैसे मनीष सर हैं, आर.के. शुक्ला सर हैं, जितेंद्र सर हैं, विनय दुबे सर हैं, एस.के. पांडे सर हैं, तो ये फैकल्टीज हैं। यूनुस खान सर हैं, हाँ काफी फेमस नाम यूपीएससी के क्षेत्र में माने जाते हैं। जी जी, तो ये सारे फैकल्टीज हैं हमारे पास। और जो भी हम ये लिस्ट प्रोवाइड किए हैं, इसमें फैकल्टीज की आपको क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ आप देख सकते हैं, क्योंकि 3 फैकल्टी सिस्टम है हमारा। एक जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा टीचर्स की फैकल्टी का, तो उससे आप बेहतर तरीके से जो है देख पाएंगे कि टीचर कौन कौन से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर अगर कोई बच्चा जो है ईजी क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो किस प्रकार में ईजी क्लास आ सकता है, किस प्रकार जो है आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकता है? जी, सबसे पहले हमारे अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे सोशल मीडिया पे फेसबुक, यूट्यूब पे वो सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं,
जैसे हमारी वेबसाइट है www.egclasses.com, फेसबुक पे वो EG क्लासेस फॉर IAS सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे EG क्लासेस पर सबको सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे EG क्लासेस फॉर IAS है हमारा चैनल। उसके अलावा नंबर है हमारे पास 8860616160, इस पर कॉल करके वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके जो भी डिटेल्स हैं EG क्लासेस के वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी जो है सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो भी नए बच्चे दिल्ली में आपकी कोचिंग करना चाहते हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं EG क्लासेस को ज्वाइन करने का है, उनके लिए आपका क्या संदेश रहने वाला है? जी, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो किसी बड़े प्रचार और किसी बहकावे में ना आए, वो पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट आएँ, अपनी काउंसलिंग कराएँ, उसके बाद डेमो क्लास लें, 2-3 डेमो क्लास लेने के बाद वो डिसाइड करें कि उनको कहाँ एडमिशन लेना है, क्योंकि उनके जीवन का प्रश्न है और उनको ये मौका मिला है, वो तैयारी करें। और जब भी हम अंत तक साथ देंगे हम उनकी तैयारी कराने में, और जब भी वो आए डेमो क्लास लें, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेमो क्लास लें, वो 2 से 3, 4, 5 डेमो क्लास लें, उसके बाद डिसाइड करें कि कहाँ एडमिशन लेना है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमें ये मौका दिया कि हम जो EG क्लासेस हैं, बच्चों के जो डाउट्स आ रहे थे उन्हें बच्चों तक जो दे पाएँ। दोस्तों, एक चीज़ सर ने बहुत अच्छी कही, अगर आप EG क्लासेस या किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डेमो क्लास अवश्य लीजिएगा। डेमो क्लासेस से आपको आइडिया लगता है कि उनका जो वे ऑफ टीचिंग है वो कैसा है, कोचिंग का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, आप खुद भी जो है अपने स्तर पर कर पाते हैं कोचिंग आपके लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। तो किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले एक बार डेमो क्लास जरूर लें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।